हेलो पाइसीज, कैसे हैं आप सब लोग। चलिए 25 टू 31 ऑफ मार्च 2024 आपकी लव रीडिंग देखते हैं। जनरल रीडिंग है, सारे मैसेजेस रेजोनेट होना बिल्कुल भी ज़रूरी नहीं है, सो बी वाइज। एंड रोल्स रिवर्स हो सकते हैं, एनर्जीज रिवर्स हो सकती हैं, इस चीज़ का भी ध्यान रखिएगा। पहले आपके एनर्जीज देखते हैं आपकी लव लाइफ में दिस वीक, and then the person on your mind or very much connected you with you energetically. Okay, पहले आपकी एनर्जीज देखते हैं। गिव मी 3 cards please. Okay, I've got actually 4. पहले हम 4 नहीं, हम और भी ज़्यादा ले चुके हैं। चलिए कोई बात नहीं, एक मैं और सिंपल ले लेती हूँ। गिव मी 1 more card for Pisces. ठीक है। सो पाइसियंस, मैं ये नोटिस कर रही हूँ कि स्टार्ट ऑफ दिस वीक आप बहुत ज़्यादा अंडर कॉन्फिडेंट हैं, आपके अकॉर्डिंग चीज़ें चल नहीं रही हैं, आपको रिकॉग्निशन चाहिए अपनी लव लाइफ में, आपको नहीं मिल रही है। कुछ चीज़ों में आपको एक पड़ाव अपनी लव लाइफ में, अपनी कमिटमेंट में, अपने रिलेशन में कंप्लीट करना है, लेकिन वो आप कर नहीं पा रहे हैं। आप जी भर के कोशिश करके थक चुके हैं। ठीक है, आपको दूसरे लोगों से भी शायद सहयोग चाहिए, लेकिन आपको मिल नहीं रहा है। ठीक है, एंड अल्टीमेटली आप अंडर कॉन्फिडेंट हो गए हैं, आपको वो कॉन्फिडेंस नहीं है, आपको वो एक एंथुजियाज्म नहीं है कि अभी भी चीज़ें वर्कआउट हो सकती हैं। या अगर रिलेशनशिप में कोई तनाव आ गया है तो आपको लग रहा है कि नहीं, अभी मैं इंसान को अप्रोच नहीं कर सकता या कर सकती हूँ, और मुझे अभी एक स्टेप बैक लेना पड़ेगा, या मेरे पॉइंट ऑफ व्यू को समझा नहीं जा रहा है। इस तरीके से मुझे लग रहा है कि आपकी एनर्जीज हैं। बाय द मिड वीक आपको कुछ क्लैरिटी आने वाली है, आपके इल्यूजन्स टूटने वाले हैं, आपको किसी से कम्युनिकेशन आ सकता है जिससे आपको फाइनली क्लैरिटी मिलेगी कि क्या नेक्स्ट स्टेप होना चाहिए। ठीक है, फॉर सम ऑफ यू अगर थर्ड पार्टी सिचुएशन थी तो वो इम्प्रूव हो रही है। ठीक है, अल्टीमेटली आप अपनी अपनी इंट्यूशन और अपने इमोशंस के साथ बैलेंस होने वाले हैं बाय द मिड ऑफ द वीक, मोस्ट ऑफ यू। ठीक है, और अपने फियर्स को, अपनी इनसिक्योरिटीज को आप छोड़ रहे हैं फाइनली। एंड अमेजिंगली एंड ऑफ द वीक मैं नोटिस कर रही हूँ कि आपको एक कमिटमेंट आ सकती है, या फिर आप फाइनली कमिटमेंट मोड में आ जाएंगे खुद से, इफ इट इज यू। एंड हो सकता है कि कोई पर्सन जो आपसे बड़ा है, स्पेशली फाइनेंशियली स्टेबल है, अपनी मैरिड लाइफ में बहुत ज़्यादा सिक्योर है, वो इंसान आपको अप्रोच कर सकता है। ठीक है, और आप खुद में भी बहुत स्टेबल महसूस करेंगे। तो ये जितना भी दिक्कतें महसूस हो रही थी, वो फाइनली जाके आपको एक सुकून महसूस होने लगेगा। आपको लगेगा कि मैं स्टेबल हूँ, मैं सिक्योर हूँ, मुझे किसी चीज़ की चिंता नहीं है, मैं जहाँ हूँ उस स्टेज के लिए मैं बहुत ठीक हूँ, और मैं आगे की तरफ कंटिन्यू करूंगा, मैं प्रोग्रेस करूंगी। इस तरीके की आपकी एनर्जीज बहुत स्ट्रांग हो जाएंगी बाय द एंड ऑफ द वीक। ओके, लेट मी सी व्हाई द 6 ऑफ wands इन रिवर्स। ओके, तो डेफिनेटली इन द पास्ट आप चीज़ों को मैनेज नहीं कर पा रहे थे। हो सकता है आप लोगों में से कुछ लोगों के लिए दो प्रपोजल्स के बीच में आप कंफ्यूज थे, या दो प्रायोरिटीज ऑफ लाइफ के बीच में आप कंफ्यूज थे, जिसकी वजह से आपकी लव लाइफ बहुत सफ़र कर रही थी। ठीक है, चीज़ें क्लियर नहीं थी, और इस वजह से डेफिनेटली आपको लग रहा था कि मैनेज करना बहुत मुश्किल होता जा रहा है। ठीक है, आप चीज़ें अपने अकॉर्डिंग, वही मैंने कहा ना, आप अपने अकॉर्डिंग चीज़ें चलाना चाहते थे, हो नहीं पा रही थी, और इसकी वजह से मैं देख रही हूँ आपके अंदर एरोगेंस भी बहुत बढ़ती जा रही थी। ठीक है पाइसियंस, इफ इट इज़ यू, यू विल कम टू नो अबाउट इट, राइट। और आपके बहुत ज़्यादा रेसिंग थॉट्स, कहते हैं ना कि बस अभी कर देना है, मैंने जो कर देना है, जो मैंने सोच लिया बस ऐसे ही होना है। तो क्या होता है ना लाइफ में, हम जो चाहते होते हैं ज़रूरी नहीं होता कि चीज़ें वैसी ही दिख रही होती हैं, रियलिटी ही वैसी होती है। ठीक है, तो आपकी सिचुएशन में मुझे जहाँ तक लव लाइफ में मुझे ये देखने को मिल रहा है कि आप सोच कुछ और रहे हैं, और उसके अकॉर्डिंग आप चीज़ों को करना चाहते हैं, लेकिन रियलिटी ऑफ लाइफ इज़ वेरी डिफरेंट। ठीक है, तो जिस वजह से आप परेशान हो गए हैं, कॉन्फिडेंस लूज कर दिया है, इरिटेट हो गए हैं, लोगों की मदद चाहिए वो भी नहीं मिलती है, तो वर्क लाइफ बैलेंस एकदम से हिल सा गया है। ठीक है, एंड ओनली बिकॉज कि अभी अभी मुझे जो करना है ना, मुझे अभी के अभी ऐसे ही करना है, बस मैंने जो कह दिया वही, माई वे और हाईवे वाला एटीट्यूड लेके आप चल रहे थे, एंड अल्टीमेटली वो चीज़ें काम नहीं आ रही थी आपकी। राइट, लेट मी सी द मून इन रिवर्स बाय द मिड ऑफ द वीक ऑफ
March 25 to 31st. Give me one more card, please. Okay. तो अब मैं ये नोटिस कर रही हूँ कि अब आपने ना इसके बारे में सोचना छोड़ दिया, वही ना, आप एक सेंस ऑफ क्लैरिटी ले रहे हैं, ठीक है। और ये सेंस ऑफ क्लैरिटी क्या है? पीस ऑफ माइंड। मेनी ऑफ यू आर लीविंग दिस सिचुएशन और दिस रिलेशनशिप टेम्पररीली, बट यू आर सेपरेटिंग योर सेल्फ फ्रॉम दिस सिचुएशन क्योंकि आप पीस चाहते हैं। आपको यहाँ पर सुकून नहीं मिल पा रहा है, तो आपको हो रहा है कि अगर ये सिचुएशन मेरे अकॉर्डिंग नहीं हो पा रही है तो मुझे इससे निकलना है, यही मेरा एकमात्र रास्ता है, शांति का और अपने आप में दोबारा आने का, सेंटर करने का, अपने आप को हील करने का अपने आप को। आपको रास्ता दिख गया है कि मेरी इनसिक्योरिटीज से, फियर से काम नहीं चलेगा, मुझे चीज़ों को लेट गो करना पड़ेगा। और ऐसा लेट गो करने का आप सोच रहे हैं दैट एक्चुअली आप फिजिकली मूव करना चाहते हैं, और ये टेम्पररी मूवमेंट होगी लेकिन आप अपने सुकून के लिए करना चाहते हैं, ठीक है। ये बहुत स्ट्रांग है आपके लिए। एंड टुडे इज द फुल मून विच आई फील इज वेरी वेरी स्ट्रांगली प्रेजेंट इन योर रीडिंग ऑल्सो पाइसियंस। और मैं देख रही हूँ और एक्लिप्स भी आ रहा है, तो आई थिंक मेजॉरिटी ऑफ यू आर फीलिंग टू लीव योर लव लाइफ एज इट इज। आपका फोकस स्पेशली इमोशनली मेंटली आपका फोकस आपकी लव लाइफ अब नहीं है, स्पेशली दिस वीक ऑफ लास्ट वीक ऑफ मार्च, ठीक है। बट सरप्राइजिंगली चीजें स्टेबलाइज हो रही हैं। सो लेट्स सी क्वीन ऑफ पेंटिकल्स क्या लेकर आ रही है आपकी एनर्जी में। ओके, सो एक कम्युनिकेशन आ रहा है, सेंस ऑफ स्टेबिलिटी जरूर है, लेकिन पैशन है, एक फन फील्ड कम्युनिकेशन आएगा आपकी तरफ, ठीक है। लेकिन आप अपने आप में बहुत सिक्योर हैं क्योंकि आपने पहचान लिया है कि आई नीड टू लीव। रोल्स कैन बी रिवर्स्ड, इस चीज का ध्यान रखिएगा, लेकिन आप समझ चुके हैं कि ऐसे तो नहीं चलेगा, ठीक है। सो आप अपना पीस मेंटेन कर रहे हैं, ठीक है। कोई इंसान आपको अप्रोच कर रहा है बट वो इंसान एक स्टेबल माइंड से नहीं आ रहा है, आप इस चीज का ध्यान रखिएगा। नंबर 1, कमिटमेंट उनके दिमाग में नहीं है। सो आप दोनों की एनर्जीज बहुत डिफरेंट है। हूसोएवर इज अप्रोचिंग यू, ठीक है, बहुत फन फील्ड कैजुअल वे में आपको अप्रोच करेगा या करेंगी, ठीक है। बट डीप डाउन इनसाइड दिस पर्सन इज नॉट इंटरेस्टेड टू नर्चर द कम्युनिकेशन और द कनेक्शन बिटवीन यू टू। तो जो अपने आप में एक स्ट्रेंथ आपने ले ली है ना, वो बहुत सॉलिड है। तो इस चीज से मैं अगर आपको एडवाइस दूं, आप इस चीज से वेवर मत होना, हिलना मत, क्योंकि बहुत मुश्किल से आपने ये चीज ली है। फाइनली बहुत मुश्किल से आप इस जोन में आए हैं, ठीक है। तो अभी आप बिल्कुल भी इंटरेस्टेड नहीं है किसी भी हल्के फुल्के कम्युनिकेशन से डील करने का, फालतू के लोगों के साथ दिमाग लगाने का, बातचीत करने का बिल्कुल भी आप में इंटरेस्ट नहीं है। कहीं ना कहीं आप हार्ट ब्रोकन है, और सम ऑफ यू, जो इंसान आपके पास आ रहा है वो हार्ट ब्रोकन है और सिर्फ टाइम पास वाला एटीट्यूड होता है ना, कि चल मेरे को अपना दिल हल्का करना है, चलो मैं अपने आप को डिस्ट्रैक्ट करूं, वैसे एटीट्यूड के साथ भी कुछ लोगों के सामने ये सिचुएशन आ सकती है कि वो इंसान का बैकग्राउंड वैसा हो, बैक स्टोरी वैसी हो, ठीक है। सो प्लीज बी केयरफुल पाइसियंस अबाउट दिस। लेट मी सी द पर्सन इन योर एनर्जीज, उनकी एनर्जीज कैसी हैं इस लव लाइफ के लिए। वाओ, यू गाइज आर मिररिंग ईच अदर वेरी स्ट्रांगली। बिकॉज मैं क्यों कह रही हूँ कि आप चीज़ों को मैनेज नहीं कर पा रहे थे क्योंकि आप बहुत ज़्यादा क्विक एनर्जीज में थे, लेकिन द पर्सन ऑन योर माइंड, ठीक है, वो इंसान बहुत स्लो चल रहा था। दैट्स व्हाई आई एम सेइंग यू वांटेड थिंग्स टू बी योर वे, बट वो हो नहीं रही थी क्योंकि आप दोनों के बीच में एनर्जेटिक डिफरेंसेस बहुत ज़्यादा स्ट्रांग है, ठीक है। दिस वीक आप देखेंगे कि यार चीज़ें वर्कआउट जैसे मैं चाहता हूँ या चाहती हूँ हो नहीं रही है क्योंकि दूसरा इंसान मान नहीं रहा है। दूसरा इंसान सॉलिड चल रहा है लेकिन स्लो, हाईली हाईली स्लो मूवमेंट वो बंदा दिखा रहा है। आप बहुत क्विक हैं, ठीक है। बाय द मिड वीक जैसे कि आप उस चीज को सेपरेट कर रहे हैं अपने पीस ऑफ माइंड के लिए, वो इंसान भी मूव कर रहा है, ठीक है। बट लेट मी सी इफ दे आर कमिंग टूवर्ड्स यू और अवे फ्रॉम यू। लेट मी सी द 6 ऑफ स्वॉर्ड्स। ओके, सो वेरी स्ट्रांगली वो इंसान अपने पीस ऑफ माइंड के लिए, शांति के लिए ही मूव आउट हो रहा है,
ठीक है। तो आई सी दिस वीक पाइसियंस, आप लोग बहुत ज़्यादा इमोशनल और लव लाइफ और रिलेशनशिप में फोकस नहीं करने वाले हैं, क्योंकि आपको समझ में आ रही है बहुत अच्छे से, और आपका पार्टनर, इफ इट इज़ नॉट यू देन दिस इज योर पार्टनर, वो भी समझ रहे हैं कि अभी भी नीड टाइम आउट। तो वो इंसान अपने आप को ना शांति से पेशेंस एक्सरसाइज कर रहा है, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा कंफ्यूज हो रहे हैं। उनको पता है मुझे एक डिसीजन लेना है, बट वो भी उस चीज़ के लिए रेडी नहीं है। तो दे आर लाइक कि यार अभी मेरे को ना छेड़ो मत, मुझे लगता है मुझे शांति चाहिए। और सेम वे आप भी शांति चाहते हैं। बट डिफरेंस यहाँ पर बहुत स्ट्रांग ये है कि इस वीक ना वो रिश्ते को ख़त्म नहीं कर रहे हैं, बट वो इमोशनली भी प्रेजेंट नहीं है, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा दुविधा में, हाईली कंफ्यूज्ड, हाईली कंफ्यूज्ड। लेकिन आप बिल्कुल भी कंफ्यूज नहीं है, आपको पता है यार मेरे को तो मूव, आई वॉन्ट टू गो। सो वेरी इंटरेस्टिंगली, this person is staying and you are trying to leave, बिकॉज आप कंफर्टेबल नहीं है ऐसे इन एंड आउट या स्लो, बहुत ही स्नेल जैसी स्पीड से चलने वाले रिश्ते में, कनेक्शन में आप खुश नहीं है। ठीक है, बाय द एंड ऑफ दिस वीक यू आर बिकमिंग वेरी स्टेबल, बट दिस पर्सन इज लूजिंग देयर इमोशनल स्टेबिलिटी। लेट मी सी व्हाट इज 10 of cups for this person. Okay, right. So this person finally misses you a lot. ठीक है, वो मिस कर रहे हैं आपको बहुत ज़्यादा, बहुत नॉस्टैल्जिया है उनके मन में। 6 of cups, बाय द एंड ऑफ दिस वीक वो इंसान आपके बिना खुश नहीं है, लेकिन वो एक फैमिली खुशी भी उनको महसूस नहीं हो रही है, स्पेशली इमोशनल। सो इमोशनली वो चाहते हैं कि चीज़ें दोबारा से ठीक हों। वो डिस्कनेक्ट जो होता है ना इमोशनल, वो फील कर सकते हैं उस चीज़ को। ठीक है, लेकिन उनके अंदर हिम्मत नहीं है कि वो किसी चीज़ को एक कंक्रीट वे में आपके सामने प्रेजेंट कर सकें। दे आर नॉट रेडी। ठीक है, एंड इवन इफ दे विल कम टूवर्ड्स यू, इफ दिस इज दिस पर्सन who is trying to come towards you, they will be very immature in their energies, number one. Number two, they are going to make the same mistakes and things will repeat again. So be very very careful, Pisceans. Okay, so पहले जो इंसान स्लो एंड स्टेडी ले रहा था, in between they are not, they are confused, they are not ready, they don't know what to do. Finally they do feel यार मजा नहीं आ रहा है Piscean के बिना, if it is not you. So this person on your mind, उनको लग रहा है मुझे मजा नहीं आ रहा है, I'm feeling the disconnect, I'm missing Pisces, but then I don't have the wisdom and the strength to go to Pisces and tell के यार बस ऐसे करना है, मुझे इस तरीके से कर देना है। वो कॉन्फिडेंस नहीं है बिल्कुल उनके अंदर, और वो बहुत ज़्यादा इरिटेटेड भी आपको साउंड कर सकते हैं। दे विल कम वेरी इमेच्योर कि भाई मेरे को मेरे तरीके से ही करना है। सो यू गाइज आर डेफिनेटली नॉट कमिंग ऑन द सेम पेज बाय द एंड ऑफ दिस वीक, बिकॉज थिंग्स आर चेंजिंग। और मुझे लगता है आप स्टार्टिंग से ही सेम पेज पे नहीं थे ना। लेट मी सी व्हाट कैन बी द अल्टीमेट फ्यूचर आउटकम ऑफ दिस वीक, और एटलीस्ट नेक्स्ट 10 days भी अगर हम एक्सटेंड कर देते हैं तो हम क्या देख पाएंगे, कैन बी द आउटकम ऑफ दिस कनेक्शन। सी आई थिंक इमोशनली आप लोग क्लोज्ड ऑफ हो रहे हो, देर इज नो कम्युनिकेशन, बहुत ज़्यादा नेगेटिव आउटलुक हो चुका है, हाईली हाईली होपलेसनेस यहाँ पर मुझे दिख रही है, क्योंकि इमोशनल कोशंट आप दोनों का बहुत अलग अलग है, राइट। एंड आई थिंक यू गाइज वॉन्ट टू स्टे सिंगल, और somebody इज जस्ट फॉलोइंग द सिंगलहुड। ठीक है, आप, मुझे नहीं लगता कि आप लोग किसी भी तरीके से इस रिश्ते को नर्चर करना चाहते हैं। सो आउटकम इज नॉट एट ऑल स्ट्रॉन्ग, इट इज नॉट एट ऑल पॉजिटिव Pisces, बिकॉज आई कैन सी वाई इट इज नॉट, but you have found your grounding. I'm very happy for that, but this person is missing you. But problem क्या है ना, कॉन्फिडेंस नहीं है, डायरेक्शन नहीं है उनके पास, एक्शन की नीयत नहीं है उनके पास, जिसकी वजह से थिंग्स विल रिपीट एंड वो किसी के लिए भी बेनिफिशियल नहीं है, और आप तो बिल्कुल भी इंटरेस्टेड नहीं है फालतू की चीज़ों में, राइट Pisces? So I hope this reading resonates with you guys. Please comment what kind of readings you want, what kind of areas of life you want a reading on, and suggest me things, how can I improve as well. And I'll meet you the next week. Personal readings के लिए I'm just a WhatsApp message away, so you can count on me and you can have a reading session with me, guys. Take care. Bye bye.